जो भी चीज तुमको सताती है उसको भूल जाओ। इन चंद मिनटों में एक चीज याद करो, और वो चीज है कि तुम जीवित हो। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। तुम अपना जीवन दुखों से तोलते हो। कितने दुख हैं, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, दुखों से तोलते हो। पर इसको दुखों से नहीं तोलना चाहिए, इसको तोलना चाहिए कि सचमुच में ये क्या मौका मिला है इससे, ये है क्या। कोई भी चीज जब उस पे मैल लगता है, मैल, तो वो उसकी जो चमक है, उसकी जो धमक है, वो चली जाती है। और कोई भी उसको देखे, कोई भी उसको देखे तो उससे घृणा करने लगे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, कल यहां आती समय हमने देखा दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे सवार थे और खूब तेज दौड़ रहे थे। इतने में एक ट्रैक्टर खाद से भरा ट्रॉली जा रही थी, खाद से, और उसके पीछे ये दोनों लग गए। अब उसमें से जो बदबू आए ये उनको अच्छी नहीं लगे, तो मुंह सड़ा सड़ा बना रखा, परंतु इतनी जिद की मोटरसाइकिल चलानी ही है, थोड़ी सी आराम से रोक लो या थोड़ी सी कम कर लो गति ताकि वो पीछे हो जाए ना। वो एकदम ट्रॉली के आगे पीछे एकदम से लगे हुए। मनुष्य भी यही करता है, मनुष्य भी यही करता है। जो चीज है, क्योंकि उस पे मैल है, मैल को वो देखता है, मैल से वो घृणा करता है, और उस मैल के नीचे क्या चीज है इसको वो भूल जाता है। संत महात्माओं को यह बात बड़ी स्पष्ट रूप से मालूम थी। गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, और सावन सर्जन हार, सूरत शिला पे धोइए, निकसे मैल अपार। जब वो मैल धुल जाएगा तो वो चमक वापस आएगी। तब तुमको पता लग सकेगा कि सचमुच में तुमको क्या मिला है। क्यों? कि जो मनुष्य दुखी होता है अपनी सारी सिचुएशन को देख करके, इसीलिए इसको माया कहा। क्या माया का चक्कर क्या है?
माया का चक्कर यह है। तुमने कभी रबर का सांप देखा है? रबर का बनाते हैं, उसका और कोई उपयोग नहीं है, लोगों को डराने का उसका उपयोग है। कहीं रख दो, हैं? कहीं रख दो तो वो रबर का स्नेक, जो रबर का जो सांप है, उसमें खूबी क्या है? जो रख रहा है उस सांप को, वो तो, उसको तो क्या कहते हैं, घबराहट नहीं है, वो तो उससे डर नहीं रहा है। ठीक है ना बात? वो तो हाथ में लिए हुए है। और दूसरा जो है, जिसको मालूम नहीं है, वो सांप को देखता है और चिल्लाता है। वो सांप को देखता है और चिल्लाता है। ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति तो सांप, उसी सांप को, रबर का सांप हाथ में पकड़ा हुआ है और सब ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो सांप को देखता है और चिल्लाता है, भागता है, डरता है। नहीं, ये कैसे हो गया? हां, ये ऐसे हो गया कि एक को मालूम है वो सांप असली नहीं है। बस एक को मालूम है कि वो सांप असली नहीं है, और एक को ये नहीं मालूम कि वो सांप असली नहीं है। समझे ना हमारी बात? समझे ये नहीं? तो हां बोलो ना जरा। ये कवि सम्मेलन नहीं है, हम तुमको तालियों के लिए नहीं कहेंगे। हम देख रहे थे टीवी पे एक दिन कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन में दो दो बात के बाद कहे, अजी आपको हमारी बात अच्छी लगे तो आप ताली बजा दो। हम ताली बजाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कम से कम हां तो बोल दो। दोपहर में सो लेना। तो एक व्यक्ति है जो ये समझता है कि ये असली है, ये नकली नहीं है, और एक है जिसको मालूम है कि ये नकली है। उन दोनों में कितना फर्क है? कितना फर्क है? एक सांप को हाथ में लेके हंसता है और एक उसी सांप को देख के चिल्लाता है। और किसी को सांप से बहुत ही ज्यादा डर हो, और मैं जानता हूं एक बाई जी है, उनको बहुत डर लगता है सांप से। उनके सामने सांप कोई ले आए तो बस पूछो मत। ये भी कह दो कि ये नकली है तब भी पूछो मत। पर धीरे 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 करके जब वो नकलीपन उसको महसूस हुआ कि हाँ ये सचमुच में नकली है, तो ठीक है। ये मैंने क्यों कहा ये सब कुछ? ये इसलिए कहा कि माया के साथ भी यही हाल है। इस माया का सुख और दुख दोनों नकली हैं। और जो ये जानता है कि ये दोनों नकली हैं, इस माया को देख के उसे हंसी आती है। और जो समझता है असली है, उसके बुरे हाल। रात को नींद नहीं आती है।
क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब तुम गर्भ में थे तब भी तुमने ये सोचा तुम्हारा क्या होगा? जब गर्भ से बाहर आए पहले साल, वहां बैठ के सोचा तुम्हारा क्या होगा? जैसे जैसे माया ने तुमको पकड़ना जकड़ना शुरू किया, तब तुम्हारे को चिंता हुई तुम्हारा क्या होगा। क्या हो रहा है नहीं, संत महात्मा कहते हैं कि उस पे ध्यान दो जो हो रहा है, उस पे ध्यान मत जो जो होगा। उस पे ध्यान दो जो हो रहा है। तो क्या हो रहा है? हम बताते हैं क्या हो रहा है। ये कृपा है। नरतन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। कि ये इस भव सागर से पार होने का ये साधन है। और इसमें इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इस श्वास का आना जाना ही उस बनाने वाले की हर एक मनुष्य पे कृपा है। क्या तुम अपनी जिंदगी में कृपा को स्वीकार करते हो या नहीं? हर दिन, हर समय। या चिंताओं में पड़ के उस आशीर्वाद का होश ही खराब हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है कि अभी आया। चिंता, क्या कहा? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। चिंता अगर तुमको करनी है तो इसकी चिंता करो, पर इसका चिंतन नहीं होता है। चिंता क्या है? समस्याओं की। समस्याओं का हल कैसे होगा? तुम सोचते हो कितने मंदिर होंगे? क्यों? मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, भगवान को प्रणाम करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यही तो चक्कर है। तुम अपनी मनोकामना पूरी करने के चक्कर में पड़े रहते हो दिन रात। खुद तो परेशान होते ही हो, अपने बच्चे को भी परेशान करते हो। खुद तो परेशान रहते ही हो, अपने पति को भी परेशान करते हो। और पति पत्नी को परेशान करता है, अपने बच्चों को परेशान। पढ़ो 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 पढ़ो।
बड़े होके बड़े आदमी बनोगे। बड़े आदमी की तुम्हारी परिभाषा क्या है? मशहूर, अखबार में नाम आए तो डाकू का भी नाम आता है, नहीं? मशहूर की परिभाषा क्या है? बड़े बड़े लोग कहां गए? कहां गए? ये हिंदुस्तान है, यहां क्वीन विक्टोरिया की बहुत सारी, क्या कहते हैं, मूर्तियां थी। सब साफ। कुछ और साल में कोई पूछेगा कि क्वीन विक्टोरिया कौन थी, तो कोई विक्टोरिया स्टेशन का पता बताएगा। यही सबके साथ होता है। मतलब तुम्हारा इस संसार में आना, इसका मतलब क्या है? अब हिंदू धर्म में बात है मोक्ष की। हिंदू धर्म में बात है मोक्ष की। मोक्ष मिल जाए, वाह 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 वाह। तो एक आदमी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि बात तो मोक्ष की बहुत होती है, परंतु जो आनंद यहां है वो कहीं और हो नहीं सकता। तो मैंने उत्तर नहीं दिया अभी उसका। उत्तर भी मैं लिख के नहीं देता हूं, नहीं, सुना देता हूं। उत्तर है, तुम 100% सच बात कह रहे हो। बार बार वर मांग हूं भक्ति देव श्री रंग, और नहीं कुछ चाहिए, भक्ति सदा सत्संग। हमेशा ये बार बार मिलता रहे। लड्डू लड्डू की बात नहीं की, पर लड्डू में भी कमी नहीं है। वहां तो भाई कहते हैं कि देवी देवता खा सकते हैं पर बना नहीं सकते हैं। तो यहां कोई पिंड अगर देगा, उसमें लड्डू वड्डू होंगे तो वो पहुंचेगा, न तो वो भी नहीं पहुंचेगा। और अगर ये बात सही है तो एक इंश्योरेंस तो खुलना चाहिए इसके नाम पे, कि तुम जब तक जीवित हो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालो, ताकि जब तुम मर जाओ तो वो हर दिन एक समोसा, थोड़े से लड्डू तुम्हारे नाम पे चढ़ा दें, ताकि तुमको वो मिल जाए और सवेरे से लेकर शाम तक तुम्हारी चैन की बंसी बजती रहेगी। मेरे को ये कहना चाहिए था या नहीं, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हो सकता है कि कोई खोल दे ऐसी इंश्योरेंस कंपनी। ये भारतवर्ष है भाई, ये भारतवर्ष है। यहां तो लोगों को दिखाया जाता है कि मूर्ति दूध पी रही है। जब मूर्ति के पेट ही नहीं है तो तू पी के करेगी क्या?
ये नहीं कोई सोचता। ये सब कुछ जो यहां है ये तो होना चाहिए ना, तो फायदा क्या हुआ? तुम समझते हो कि वो दूध पी पी करके मोटी हो जाएगी ना, परंतु अचंभा, चमत्कार हो गया। तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसको तुम चमत्कार नहीं समझते हो। तुम जीवित हो, इसको तुम चमत्कार नहीं समझते हो। हाँ? इसको तुम चमत्कार नहीं समझते हो। जो असली में चमत्कार है, इसको तुम चमत्कार नहीं समझते हो, और जो चमत्कार नहीं है उसको तुम चमत्कार समझते हो। ये तो उल्टी गंगा है। उस चीज पे विश्वास करो जिसको तुम जानते हो। उस चीज पे विश्वास करो जिसको तुम जानते हो। उस चीज पे विश्वास मत करो जिसको तुम नहीं जानते। तुम दूसरों पे तुमने विश्वासघात कर दिया। दूसरों पे विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हैं? अब एक लड़की ने लिखा हमको कि हमारी मदद कीजिए, मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, उसकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है, और आप कुछ करिए। पांच 6 दिन हो गए उस चिट्ठी को आए हुए। पढ़ा मैंने उसको एक बार, और उसके बारे में मैं सोच रहा हूं, करूं तो मैं करूं क्या? जो प्यार उसको अपने से करना चाहिए था, वो उस लड़के से कर रही है। दूसरी बात, क्या वो प्यार करने लायक है या नहीं? जब वो उसको छोड़ने के लिए तैयार है और किसी दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है, तो तू काहे के लिए अपना सिर खराब करती है उसके पीछे? जाने दे। दो दुआ दे उसको जिसके साथ उसकी शादी हो रही है। ये पता नहीं ये हालत कितने लोगों के साथ हिंदुस्तान में होगी। नहीं, तुम्हारी फिल्म सारी इसी पे है। फिल्म इसी पे बनती थी। लड़का किसी और से प्यार करता है, लड़की उससे प्यार करती है, वो उसको चिट्ठी लिखता है, वो उसको चिट्ठी लिखती है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, और थिएटर में वो भी रो रहे हैं और सारे दर्शक भी रो रहे हैं। एक फिल्म बनी थी बहुत साल पहले, संगम। है? याद है? कुछ लोगों को याद होगी, कुछ लोगों को। वही हाल है अभी, बदला नहीं है। बदला नहीं है। क्यों? ये नकली है। ये नकली है। असली क्या है?
असली है वो जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, वो असली है। वो था, है और रहेगा। और माया न थी। संत महात्माओं का कहना है, न थी, न है, न रहेगी। और तुम न थे, हो और नहीं रहोगे। तो एक तरफ तो है जो था, है, रहेगा। एक तुम हो जो नहीं थे, हो और रहोगे, न रहोगे, है ना? जो नहीं थे, हो, नहीं रहोगे। और एक चीज है जो नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। और तुम्हारा ध्यान किस पे है? इधर है या इधर है? ध्यान है सब यहां किस पे? जो नहीं थी, ना है, ना रहेगी, उस पे तुम्हारा ध्यान है। न सत महात्माओं का कहना है, इस पे ध्यान छोड़, इधर ध्यान कर। इधर करेगा तो तेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। तेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। इधर करेगा चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, निराशा से चिल्लाएगा, निराश होते जाएगा। होता क्या है? बाल सिरके हुए धुले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी। दुनिया को देखोगे, पोतों को देखोगे, बच्चों को देखोगे, अभी नहीं जाना चाहता। तुम्हारी मर्जी की बात थोड़ी है। जब आ गया संदेशा, चलो। हम दो दीवालों की बात करते हैं, एक दीवाल जिससे तुम आए, एक दीवाल जिससे तुमको जाना है। वो दीवाल भी असली थी जिस दीवाल से तुम यहां आए, और ये दीवाल भी असली है जिस दीवाल से तुम यहां से जाओगे। इस श्वास में तुम जानते हो कितनी शक्ति है? ये श्वास उन दोनों दीवालों को अलग कर देता है। अगर ये श्वास नहीं होता तो जैसे ही तुम जन्म लिए वैसे तुम चले जाते। परंतु क्योंकि ये श्वास आया, इस श्वास ने इन दोनों दीवालों को अलग कर दिया। और जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तब तक ये दीवाल अलग रहेगी। चमत्कार है ये नहीं?
शक्तिशाली है या नहीं? फिर इस पे काहे के लिए ध्यान नहीं देते हो? हैं? कहां जाता है मन? मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोई, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला।